2 3 दोस्तों, द स्वप्निल शो के एपिसोड 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का एपिसोड 1 का जो हमारा गेस्ट है उनका नाम मयंक गांधी है। भारत के टॉप ट्रेनर्स में से आते हैं वो अपने ट्रेनिंग खुद देते हैं स्टूडेंट्स को। उनका एक कंपनी है TMG सिक्योरिटीज़ नामक, और TMG सिक्योरिटी इंटरनेशनल भी काम करती है। उनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स रह चुके हैं। हमने आज इस एपिसोड में बहुत कुछ डिस्कस किया, उनके कंपनी से लेके उनके पर्सनल लाइफ तक और भी बहुत कुछ। सो दिस इज़ ऑल मैं दे देता हूँ। वेलकम सर, वेलकम टू द TSS। मैंने बहुत पढ़ा है आपके बारे में, आपके प्रोफाइल से। सर मेरा पहला आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जो पेन टेस्टिंग होती है, पेन टेस्टिंग VAPT, ये आप समझा दो। Penetration testing एक बहुत broad field है, right? VAPT is called as a vulnerability assessment pen testing. अब इसमें होता क्या है? इसमें ethical hackers होते हैं, security loopholes find करते हैं, बहुत सारी vulnerabilities find करते हैं और companies को secure करते हैं, ठीक है? अब companies देखो, जो pen testers होते हैं एक freelance होते हैं जिन्हें कहते हैं bug bounty hunters, ठीक है? अब bug bounty hunters होते हैं जो freelancing काम करते हैं और pen testers होते हैं जो full time में company में काम करते हैं। तो बेसिकली जो टेस्टर्स होते हैं ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो वेब हो, चाहे वो API हो, चाहे वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन हो, उसमें हम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं, ठीक है? और कंपनी उनके बदले में हमें रिवॉर्ड भी देती है इफ यू आर वर्किंग फुल टाइम, सो दैट्स योर टास्क। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल बेसिक से समझाया है जो कि बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। यस सर, थैंक यू सर। सर तो थोड़े पास्ट में चलते हैं सर, आपने शुरू कैसे की थी? सो शुरुआत के दिन तो कुछ ऐसे थे कि लाइक आई वाज सर्चिंग अराउंड कि देखो मेरा गेमिंग में शुरू से इंटरेस्ट था। आई वाज अ डेवलपर, ठीक है? मैंने बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट कर दिया था, लाइक आई वाज इन 9th, तो मैं कोडिंग वगैरह सीखता था खुद से। तो कौन 11th से आई लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा, आपने पहले जावास्क्रिप्ट। सीखे थे? सॉरी। कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पहले सीखे थे? तो स्टार्टिंग में लाइक मैंने HTML, CSS, अच्छा अच्छा। JS ये सब सीखा। उसके बाद मैं जावा पर चला गया, फिर Node.js पर चला गया। तो उसके करके ना फिर मैंने एक क्लोनिंग ऐप बनाई, पेटीएम जैसी कुछ क्लोनिंग ऐप। और अच्छा मैंने फिर एक थोड़ा खुराफाती दिमाग में आइडिया आया कि अगर इससे मैं कुछ पेमेंट्स कर सकता हूँ तो, राइट? तो अच्छा मैंने कुछ ऐसा ही क्लोन बना दिया जिससे मैं एक तरीके से एक लाइक स्क्रीनशॉट्स अटैच कर सकते थे उसमें, और लोगों को दिखता था कि उसमें पेमेंट चली गई है, बट उनके पास वो पहुंचती नहीं। तो अरे ऐसे ही करके मैंने 2-3 लोगों को स्टार्टिंग में लाइक खुद के फैमिली मेंबर्स को ही बेवकूफ बना दिया। तो उनको लगा कि मैं हैकर हूँ। तो उस टाइम वो मेरे को लगा हैकिंग क्या होती है। तो देन वी हैव लाइक आई हैव सर्च्ड अबाउट व्हाट इज हैकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसके बाद मेरे को पता लगा कि ठीक है, इसमें ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। CEH की कोई चीज है, बट आज के टाइम पे CEH की शायद अब इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उस टाइम पर थी, ठीक है? उस टाइम इंडिया में भी हैकर हार्डली 2% थे इन 2018-17 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसके बाद से धीरे धीरे स्टार्ट होता गया, एंड देन आई हैव लर्न नेटवर्किंग, पेनिट्रेशन टेस्ट, डिजिटल फोरेंसिक्स, थ्रेट हंटिंग। उसके बाद धीरे फिर मैंने एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी काम किया, पुलिस केसेस सॉल्व करने में हेल्प करी। देन आई हैव एनालाइज्ड द मेजर गैप इन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री की एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक अगर कोई 12th ड्रॉप आउट है या कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है या फिर किसी को कर भी आए, तो उनको अगर साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट करना है, दे थॉट पहले उनके एक लाइक माइंड में मिथ होता है कि इट्स अ वेरी टफ फील्ड। ऑफ कोर्स इट इज, एंड सेकंड ये बहुत एक्सपेंसिव है। सो बिल्कुल देन आई बिल्कुल। थॉट कि ठीक है, मैं ये साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा एट अफोर्डेबल प्राइसेस। सो देन आई बिल्ट टीएम सिक्योरिटी। अच्छा, so that's how it's running sir from then. या Okay sir. Sir TMG के बारे में बताइए सर। okay, so TMG security was founded in 2021, but officially announced किया गया था 2022 में ही। और currently we are the Asia's top cyber security company in iTech। अच्छा और currently हम international organizations के साथ भी हमारा बहुत collaboration है। We have ग्रेट। reached more than 50,000 plus students across over the world, जैसे कि bug bounty, pen testing, API, Android,
corporate trainings and we have delivered a services in pen testing in UK, US based clients. तो TMG Security एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप एज अ बेसिक आओ, एज अ बिगिनर आओ या एडवांस हो, इसमें आपको स्किल्स रियल वर्ल्ड पे चीजें सीखने को मिलेंगी. लाइक हमने देखा कि हम लैब पे जो चीज परफॉर्म करते हैं बट रियल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल. राइट. आपको हम रियल वर्ल्ड पे सिखाएंगे, लाइक रियल एप्लीकेशंस को हैक करना, उनको सिक्योर करना, वी हैव अ प्रॉपर परमिशंस. हम आपको बग बाउंटी टारगेट्स पे हंट करवाएंगे. वील गिव यू अपने प्राइवेट बग बाउंटी टारगेट्स, आप खुद हंट करके बाउंटीज अचीव कर सको. और आज में लाइक आज के टाइम में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स क्रैक कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज, as well as they are earning very good in a bounty. They are earning in lakhs per month. So if you see on my LinkedIn, मेरे achievement वहाँ भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ. So you see that my students are doing great. It's a great. सर आप जो के बारे में बात कर रहे थे यूएस में, वो कंपनी के नाम ले सकते हैं आप? Sure, sure. देखो जैसे वन एक कंपनी हमारी क्लाइंट है, एक कंपनी हमारी क्लाइंट है, ऐसे ही कुछ इंटरनल कंपनीज हमारी क्लाइंट है. लाइक दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर नेम पब्लिकली. दे आर आवर क्लाइंट जिसमें हम अभी ऑफर दे एज अवर क्लाइंट्स है, लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज. सर आप इनके साथ क्या काम करते हो सर? किस टाइप के काम होते हैं? कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के साथ तो हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स साइन होते हैं. इसमें हम बेसिकली फिनटेक इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, राइट. फिनटेक इंडस्ट्री में लाइक ऑडिट एंड कंप्लायंस हो गया, पीसीए, डीएसएस, कुछ ऐसे ऑडिट एंड कंप्लायंस चेक्स हो गए, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सेकेंडली वी प्रोवाइड द पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विसेज, चाहे वो वेब एपीआई, वेब3, इवन वेब3 में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है अब टाइम पर. देन वी हैव आल्सो स्टार्टेड इट. और साथ में लाइक प्रॉपर हम बीएपीटी प्रोवाइड करते हैं. करंटली वी आर आल्सो प्लानिंग अ सॉक सर्विस, तो अभी हम एक सॉक सर्विस सेंटर ऑलरेडी इनबिल्ड कर रहे हैं, सो इन प्रोग्रेस है वो. उसके बाद हम सॉक सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को, एज वेल एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और कॉर्पोरेट्स के साथ हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी होती है, जिसमें हम अलग अलग सर्टिफिकेशंस के बारे में ट्रेन करते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक बारे में, लाइक एपीआई पेन टेस्टिंग हो या आईओएस हो, राइट. तो इन चीजों के बारे में भी. और एलियस के साथ बस यही? एलियस के या एग्जैक्टली यही चीज होती है. अच्छा. बट करेंटली वी आर आल्सो मूविंग इनटू द ऑटोमोटिव सिक्योरिटी एज वेल. ऑटोमोटिव. सर ऑटोमोटिव सिक्योरिटी क्या है? देखो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो आप टेस्ला चलाते हो, जो कोई भी गाड़ी है जो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू चलती है, सिर्फ इंटरनेट का प्रोटोकॉल पर है. जैसे कि अगर आप इफ यू आर कनेक्टिंग थ्रू ब्लूटूथ, तो वो भी एक तरह से कनेक्शन है. ये कोई भी गाड़ी तो में हो सकता है? वो कोई भी नहीं, बट हाँ, जैसे कि एमजी हेक्टर हो गई, बीएमडब्ल्यू की टॉप क्लासेस गाड़ी होगी, जो भी लग्जरी क्लासेस के सेगमेंट्स है. अब जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है ऑलमोस्ट तो अच्छा. अब इंडिया में वो कम है, बट इफ यू टॉक अबाउट इन यूएई में सब लग्जरी गाड़ी है, तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा सेक्टर है. वहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी एक्टिवेबल. बट या अब जैसे कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम गाड़ी के लॉक्स क्रैक कर सकते हैं, या फिर उन गाड़ी के कनेक्शंस को डिसेबल कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मैन इन द मिडल परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये सब चीजें होती है ऑटोमोटिव सिक्योरिटी में. सर आपने सॉक का भी जिक्र किया था पहले, तो ये सॉक क्या होता है सर? सॉक होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. अब सॉक टीम क्या करती है, अब जो एक देखो दो तरीके की फील्ड्स होती है हैकिंग में, एक होती है रेड टीम, एक होती है ब्लू. अब रेड टीम क्या करेगी, वो तो आपको हैक कर रही है, पेन टेस्टर्स, बग बाउंटी हंटर्स, एथिकल हैकर्स, वो आपको हैक कर रही है. बट उनसे एक बचाने वाला कौन साइबर कॉप. अब साइबर कॉप एक कंपनी के अंदर भी हो सकता है, एक पुलिस के अंदर भी हो सकता है, तो उन्हें हम सॉक डिफेंडर्स बोल देते हैं. अब सॉक क्या करते हैं, इनके पास एक मैकेनिज्म होता है, आपके लॉग को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कंपनी पे कितने अटैक्स हो रहे हैं, और उन अटैक्स के हिसाब से वो आपको पकड़ती है. चाहे कोई मालवेयर एनालिस्ट हो, सॉक भी एक बहुत बड़ी फील्ड है. इसके अंदर भी फोरेंसिक एनालिस्ट आ जाते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स, मालवेयर एनालिस्ट, और सॉक खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है. और इसके अंदर भी अलग अलग लेवल्स होते हैं. यू हैव 6 एक्सपीरियंस ऑफ ऐसे सॉक 1 में जाओगे, सॉक 2, सॉक 3, तो ऐसे इसमें कैरेक्टराइज होते हैं. सर सॉक में ये जो सॉक 1, सॉक 2, सॉक 3, अभी शायद सॉक 3 ले रहा है, तो इनमें डिफरेंस बता दो आप. देखो
सॉक 1 सॉक 2 सॉक 3 में कि अगर आपने बेसिक साइबर सिक्योरिटी सीख ली, नेटवर्किंग, सीम टूल्स को कैसे एनालाइज करना, अभी जो करंट मार्केट में सीम टूल्स मिल रहे हैं लाइक क्यूरेडार, आईबीएम, स्प्लंक हो गया, हाँ ईएल के स्टैक हो हाँ गया। अब इन टूल्स पे आपने काम करना सीख लिया, हाँ बट आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सॉक 1 में जाओगे। ठीक है, सॉक 1 टीम एक लेवल 1 होता है जिनका काम होता है आप सिर्फ लॉग्स एनालाइज करोगे। अगर आपको कुछ सस्पिशियस या फॉल्स पॉजिटिव लगता है या कुछ ट्रू पॉजिटिव लगता है, देन यू नीड टू असाइन टू द सॉक 2। सॉक 2 करते हैं, सॉक 2 उन थ्रेड्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और जो थ्रेड्स रियल होते हैं डैशबोर्ड्स को एनालाइज करते हैं, जो रियल वर्ल्ड थ्रेड्स आ रहे होंगे उनके सर्वर पे रिपोर्ट करेंगे वो सॉक 3 को। अब सॉक 3 क्या करेगा, सॉक 3 की एक वैल्यू कोड बनाएगा, वो क्लाइंट को भेजेगा और आपके सब क्लाइंट में वो पैचिंग करवाएगा। सो दैट इज सॉक 3। और इन सबको मैनेज करने वाला होता है सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ही इज द सीनियर मैनेजर और शी इज द सीनियर मैनेजर ऑफ एनी कंपनी। तो साइबर सिक्योरिटी को हेड कर रही है, उस डिपार्टमेंट को हेड कर रही है, सो इट्स अ सीसो। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करता है, लाइक टेस्टिंग डिपार्टमेंट उसका होता है और स्टॉक डिपार्टमेंट में होता है और रिटर्न कंप्लायंस डिपार्टमेंट में होता है। सो सीसो इज अ साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। अच्छा सर ये सॉक 1 सॉक 2 सॉक 3 चेन में काम करते हैं एग्जैक्टली। ओके ओके ये एक ही लैब में होते हैं क्या यस, ये एक ऐसा होता है कि जैसे सॉक का मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ सॉक करता क्या है। सीम टूल्स होते हैं, कुछ हम्म, सीम टूल्स होते हैं, ये वो आप क्या सर करेंगे, सीम टूल्स आप समझा दो इट्स अ मैनेजमेंट टूल। ठीक है, ये लॉग मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि एक एजेंट होता है, ठीक है, और एक मैनेजर होता है। अब एजेंट और मैनेजर में डिफरेंस क्या है, लो आई एम इन इंडिया, आई एम इन दुबई, ठीक है, मैं दुबई में हूँ। अब मेरे क्लाइंट्स है वो यूएस में है, तो अगर मैंने अपने क्लाइंट को सिक्योर करना है थ्रू लॉग्स के, तो मेरे को उनके लॉग्स लेके आने पड़ेंगे, तो मुझे यूएस से जाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, मैं अब उनके सिस्टम में एक एजेंट इंस्टॉल कर लूंगा और वो एजेंट कनेक्ट होगा फिर मैनेजर। ठीक है, तो जितने सर्वर उनके उनके सर्वर पे लॉग्स चल रहे हैं रिपीटेडली, अब वो लॉग्स को मैं अपने सिस्टम में बैठ के देख सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई थ्रेट आ रहा है, सस्पिशियस आईपी कहीं ब्रूट हो रहा है या फिर कोई हैकर एक वॉल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उस आईपी को ब्लॉक कर सकता हूँ। अब आपको होगी कि क्लाउडफ्लेयर भी कर सकता है या कोई भी फायरवॉल कर सकता है, तो आपको क्या है, अब हैकर्स जो है ना वो इजीली बायपास कर लेते हैं फायरवॉल्स को। ठीक है, तो हाँ सॉक का होना बहुत जरूरी है। सॉक के अंदर आपके थ्रेट्स को और एडवांस लेवल पे लेता है, लाइक कोई रैंसमवेयर ना इंस्टॉल कर दे, कोई फिशिंग ईमेल आ गई कंपनी में, अब वो फिशिंग ईमेल को भी एनालाइज करेगा कि ये ईमेल ऑडिटेड है या फिश है। सर ये ऑटोमेटेड होता है नहीं, इसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं, सॉक टीम टोटल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग वो होता है। अब कई सॉक अच्छा में 11 पीपल काम करते हैं, 11 लोग काम करते हैं, कई सॉक टीम में 100 लोग से भी ऊपर काम करते हैं। अब जो मेरा एक क्लाइंट है, उनके सॉक टीम में 500 प्लस पीपल है और इट्स वाह लाइक इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन यूएई। सो उनके सॉक टीम में 500 प्लस पीपल है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा और जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो इनका मैनेजर होता है हाँ, उनका काम होता है क्लाइंट इंटरेक्शंस, कोई क्लाइंट को दिक्कत आ गई हो, कोई इशू, सो दे इंटरेक्ट विद देम। ओके 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 बहुत ही बड़ा टॉपिक है सर ये सॉक और SIM या एग्जैक्टली। हम्म तो सर ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं थोड़ा ब्लॉकचेन श्योर। शॉर्ट में समझा दीजिए एक बार देखो, ब्लॉकचेन एक ऐसी इंडस्ट्री है, अब देखो जैसे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ वेब 1 वेब 2 वेब 3 को। वेब 1 होता था स्टैटिक वेबसाइट्स, ठीक है, कुछ नहीं होता था उसमें, जैसे 2001 19 में चलती थी, ठीक है, नॉर्मल वेबसाइट्स होती थी, स्टैटिक नहीं होता था उसमें, बस आपको कॉन्टैक्ट दिया जाता था कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर वेब 2 आया जो भी हम यूज करें, ठीक है, जिसमें आप होम फीचर पे क्लिक कर सकते हो, प्रोटेक्टर्स पे क्लिक कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब इंटरेक्टिव वेब 3 और है, वेब 3 डायनेमिक एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, वेब 3 एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, ये नोड टू नोड्स कनेक्टेड होता है। हाँ मतलब कि अगर आपका डाटा कहीं भी लाइक जब भी आप एक अकाउंट क्रिएट करोगे, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, एक अकाउंट क्रिएट करोगे एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जो ना आप खत्म कर सकते हो, ना आप मिटा सकते हो, ना इट्स रीडेबल ना इट्स राइटेबल। ठीक है, तो आपका जो डाटा है वो सेव ही रहने वाला है, और ये जो आपका डाटा होता है पीसी चंक्स में बट जाएगा अलग अलग नोड्स के अंदर। तो अगर एक नोड खत्म भी होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा नोड शुरू हो जाएगा, तो इससे आपका डाटा मिटाया नहीं जा सकता।
ओके। सो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली प्राइवेसी कि अगर आप चाहो तो खुद से क्लिक करते हो, बट और कोई आपके हैकर आपका डाटा लीक नहीं कर सकता। बट अब वेब 3 जैसे इतना बूम हो रहा है तो वेब 3 की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वीक है स्टार्टिंग में, बिकॉज रिसर्चर्स बहुत हुए, ठीक है। अब वेब 3 की अगर मैं बात करूं कि आप कैसे वेब 3 सिक्योरिटी में स्टार्ट कर सकते हो, तो यू नीड टू स्टार्ट विद लाइक आपको पड़ेगा सोलाना, फॉक्ट्री, हार्ड है, ये कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, तो आपको सीखनी पड़ती है, राइट? बिकॉज वेब 3 इज लाइक होल कोडिंग। अगर आप कोडिंग से नफरत है तो आप वेब 3 में आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज वेब 3 को सीखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जावा को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बिकॉज हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो आप जावा में इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस देन यू कैन मूव टू द सॉलिडिटी। सॉलिडिटी करने के बाद फाउंड्री, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको फ्रेमवर्क सीखने को मिलेंगे, देन यू कैन स्टार्ट द वेब 3 करियर इन साइबर सिक्योरिटी। ग्रेट सर। सर अभी आ जाते हैं थ्रेड हंटिंग पे। थ्रेड हंटिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, किनके साथ काम करते हैं, बताइए सर। देखो, थ्रेट हंटिंग और एक थ्रेट एनालिसिस टोटल डिफरेंट है। देखो, थ्रेट हंटर्स क्या होते हैं, कंपनी पे कोई अटैक होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। अब मैं एक प्लान बनाता है, एक मॉडल बनाता है कि ठीक है, ये मेरी कंपनी के 4 गेट्स है, वो 4 गेट्स को एनालाइज करेगा और वो देखेगा कि अभी हमारे पास बजट कितना है। 4 गेट्स लेट्स मतलब? सपोज, मैं बता देता हूँ, लेट्स सपोज एक कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, सीसो के पास एक बजट होता है सिक्योरिटी टीम के लिए। बिल्कुल। वो कहता है हमारा बजट $3 लाख का है, ठीक है। अब $3 लाख का जो बजट है, वो उसमें उनकी प्रायोरिटी क्या है, क्या ठीक कर सकते हैं वो। अब लेट्स सपोज वो एक फिनटेक इंडस्ट्री है, तो वो किस पे फोकस करेंगे कि अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन पे, क्रेडिट कार्ड डाटा, डेबिट कार्ड डाटा, ठीक है। तो वो पीसीआई डीएसएस कॉम्प्लायंस चेक्स लगाएंगे सबसे पहले। और वो क्या करेंगे, जैसे कि अब एक क्लिक चेकिंग एक बग है, अब क्लिक चेकिंग उनके लिए मे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल ना हो, राइट? बट एक बैंकिंग जिनके थ्रू एक हैकर क्लिक चेकिंग एक पेज बना के किसी भी हैकर से पैसा लूट सकता है, तो मे भी उनके लिए क्लिक चेकिंग एज अ प्रायोरिटी वन हो, ठीक है। अब वो एक बनाएंगे, थ्रेट हंटर्स क्या करते हैं, थ्रेट हंटर्स क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और वो बताएंगे कि ठीक है, यहाँ पे कोई थ्रेट आएगा तो हम ये मिटिगेशन पहले ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी देखो, एक रिस्क मैनेजमेंट एक चीज होती है, अब रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई रैंसमवेयर आ गया, कोई रैंसमवेयर आपकी कंपनी किस सर्वर हैक किया, मेन सर्वर है, स्पीजिंग सर्वर है, या कोई ऐसा सर्वर है जहाँ पे ज्यादा डाटा नहीं था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा। अब जो मेन सर्वर होगा तो आपके पास उसका पहले बैकअप होना चाहिए। सेकंड, अगर हो चुका है तो थ्रेट एनालाइज करेगा रैंसमवेयर एनालिसिस के साथ, कि मालवेयर एनालिसिस के साथ, कि वो आप बेसिकली कैसे रैंसमवेयर को कहाँ पे, कौन से फोल्डर के अंदर वो इंजेक्ट हुआ है, ठीक है। और फोरेंसिक्स होगी उसकी, बैकएंड फिंगरप्रिंट चेक होंगे कि कौन से स्पेसिफिक पाथ पे वो चला गया है, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, कौन सा वर्जन है। तो दैट्स हाउ थ्रेट हंटिंग वर्क्स। थ्रेड हंटिंग सर एलियस के साथ भी हो सकता है? हो सकता है, डिपेंड्स, डिपेंड्स। अच्छा। बिकॉज अभी करंटली नॉट प्रोवाइडिंग द थ्रेट हंटिंग सर्विसेज, सो मे बी इतनी मेरी प्रोफिशिएंसी नहीं है। ओके ओके, एक्सपर्टीज नहीं है। या एग्जैक्टली। ओके। सर अभी थोड़ा टेक्निकल टॉपिक से हट के थोड़ा कुछ फैमिली मैटर पे चलते हैं, लाइक पर्सनल टॉपिक्स। सर आपने जब शुरू करी थी क्लास 9 में, आपने मुझे कहा कि क्लास 9 से आप कोडिंग्स वगैरह सीख रहे थे। तो सर आपने किस क्लास में आके, 11th 12th किस में आके आपने ये डिसाइड किया कि आपको इस फील्ड में जाना है? देखो, वैसे तो आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर वाज अ वेजिटेबल सेलर, ठीक है। वो ओके। सब्जी बेचते थे, ठेला लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। इट्स नॉट कि मैं ऐसा कोई जर्म नहीं कर सकता। हाँ, करंटली आई बिल्ड अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड रेपुटेशन, बट उनका अपना है, ठीक है, मेरा अपना नहीं। वही तो वही है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वही। ठीक है। तो टाइम पे लाइक हार्डली मेरे पास एक लैपटॉप लेने के पैसे नहीं होते थे, तो मेरे मामा थे दूर के, उनसे हमने लैपटॉप बोरो किया, जो कि i3 था, ठीक है। 2 GB उसमें रैम थी, आई रिमेम्बर। और वो करंट मारता था, इससे अगर आप उसको हाथ लगाते थे वो करंट मारता था। अगर उसमें
मैंने कोई भी एप्लीकेशन इवन क्रोम भी खोल दिया तो वो हाँ। 10 मिनट लोड होने के लेता था कि 10 मिनट बाद क्रोम मेरे पास भी है ठीक है। एक। हाँ तो वो लैपटॉप था डेल लैटिट्यूड कुछ समथिंग, बहुत बड़ी सीरीज थी वो। हाँ। अब मैं शायद अभी भी पढ़ा होगा वो मेरे, तो मैंने उससे स्टार्ट किया कोडिंग वगैरह करना। ठीक है, फिर मुझे पता लगा कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है आप रेंट पे स्पेस खरीद सकते हो, हाँ। लाइक क्लाउड। तो फिर मैं क्लाउड पे शिफ्ट हो गया। मैंने कहा मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं क्लाउड पे कर सकता हूँ प्रैक्टिस अपनी। तो फिर मैंने क्लाउड पे लिया। तो देन मुझे पता लगा था कि गवर्नमेंट साइबर सेल ऑफिसर हायर कर रही है। ठीक है, उस टाइम मैं सीख रहा था साथ साथ, तो मैंने उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। देन आई गॉट अ स्टाइपेंड, तो मैंने वो स्टाइपेंड सेव कर करके, ठीक है, पापा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो देन आई बोरोड अ लैपटॉप, ठीक है, लीजन 5i। अच्छा। तो लीजन 5i से मैंने स्टार्ट की, ठीक है, 2020 में। ओके, 19 में मैं कर चुका था बग बाउंटी स्टार्ट। 19-18 में मेरी बग बाउंटी ऑलरेडी चल रही थी, बट मैं वो क्लाउड वगैरह से कर रहा था बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉपर लैपटॉप। और मेरी कुछ सेविंग्स भी हो गई थी। देन आई बोरोड लाइक इज अ 1 लाख रुपीज लैपटॉप सारी अर्निंग्स को मिलाकर। तो उस लैपटॉप से मैंने करियर स्टार्ट किया। देन आई लाइक उसके बाद मैंने कभी वापस मुड़ कर नहीं देखा कि मेरे को कुछ और करना भी है या नहीं। तो वो धीरे धीरे मेरी 12th भी खत्म हो गई थी। 12th खत्म होने के बाद तो फिर कॉलेज में एडमिशन ले ली थी मैंने। तो पहले मैं गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ अच्छा। मैंने 1 साल डिग्री करी, उसके बाद ड्रॉप किया। देन मैं चला गया इसी में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ओके। वहाँ भी मैंने 1 साल डिग्री करी, ड्रॉप कर दिया। देन आई टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी बर्लिन। ओके। ओके, सो आप वहाँ भी जर्मनी मैं गए थे? गया और वहाँ पे नहीं, मैं जर्मनी गया नहीं था, इट्स ऑनलाइन ओके ओके, रिमोटली। रिमोटली। तो वहाँ पे मैंने 2 साल डिग्री करने के बाद मुझे पता लग गया कि डिग्री इज वेस्ट ऑफ अ थिंग। अब ऐसा नहीं बिल्कुल। है मैं आपको मोटिवेट करूँ कि नहीं आप नहीं, डिग्री जानता हूँ छोड़ो, मैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब मैंने डिग्री छोड़ी आई बिल्डेड अ प्रॉपर कंपनी, हाँ। आई बिल्डेड अ यू नो a good level of reputation. I had a lot of savings. Then my family was like very happy. ठीक है, वो बहुत खुश थे कि ठीक है तो अपना तुम्हारा है। तो उन्होंने लगा पहले तो बहुत बोला था, बहुत चिल्लाया था कि डिग्री छोड़ के कुछ नहीं होगा, तो फिर मैंने छोड़ दी थी। तो देन मैंने अपनी डिग्री ड्रॉप आउट और देन आई हैव स्टार्टेड लाइक फुल टाइम अकाउंटिंग। और आई वाज अर्निंग वेरी गुड विद टॉप कंपनीज पैकेजेस लाइक SDG जितना कमाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल पर इन अ माइक्रोसॉफ्ट। So I was earning that amount in a फ्रॉम बग company. बाउंटी, ओनली फ्रॉम बग बाउंटी। अरे वाह। ठीक है, आप so हैकरऑन then में I करते थे या सब प्लेटफॉर्म्स में करते थे? नहीं, एक्चुअली मेरा डिफरेंट था। मेरे पास होता था आई हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि जिन पे पहले मैंने पेन टेस्ट किया था, अच्छा। तो वो मेरे एक फुल टाइम क्लाइंट्स बन चुके थे। ओके ओके। ओके, तो मैं प्रोजेक्ट्स पे भी करता था और एक बार मैं जिन पे बाउंड्री कर लेता था, देन मैं उनको क्लाइंट्स ले आता था क्योंकि मेरे पापा एक बिजनेस, यहाँ से थोड़ी बिजनेस सेंस मेरे पास भी आ गई कि एक क्लाइंट को कैसे मनाना है। ठीक है, कि आप मैं एक नॉर्मल बग बाउंटी हंटर हूँ, मैं आपकी पूरी वेबसाइट पेन टेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं कुछ उस टाइम पे 2-3 दोस्त हुआ करते थे, अभी टाइम पे नहीं है, तो उनको साथ लगा लेता था कि ठीक है। अब बाउंटीज में क्या हो रहा है ना, रिजेक्शन डुप्लीकेट बहुत ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस बग बाउंटी हंटर होता है वो उसको कंटेस्ट नहीं करता, वो ढूंढते ही ऐसे बगे जिन पे एसएफटी होती है। ठीक है, तो मैंने उनको लगाया और फिर मैं क्या किया कि मैं काम नहीं करता था, मेरे दोस्त काम करते थे, तो मैं उनसे पैसे लेता था और आई टू कन सर्टन नोटिफिकेशन और उनको काट देता था। ऐसी मेरे को 4 से 5 कंपनीज हो गई थी। देन मैं खुद बग बाउंटी करता था। अब ये बग क्राउड की प्राइवेट, ठीक है, अच्छा। बट बग क्राउड पे मैंने बहुत कम किया, बहुत ज्यादा कम। तो मैं करता था लाइक जो डॉक्यूमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ना गूगल डॉक्स के थ्रू हम उठाते हैं, उन पे करता था। ठीक है, तो अभी भी उन्हीं पे करता हूँ मैं। मेरे को प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल पसंद नहीं है, हालांकि आज के टाइम पे हम प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, बट हम प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन करते हैं कि जो सीरियसली प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू। क्योंकि अब हैकाथॉन बकराउड में क्या हो गया, अब कोई भी बग रिपोर्ट करो इंटरमीडिएट, आपका बग डुप्लीकेट चला जाएगा। क्यों उनकी क्यों ट्रैश सर, ऐसा टीम क्यों वो होता है? बग देखते भी नहीं है, वो रिजेक्शन कर देती है, आपको बग रिजेक्ट कर देगी, इनवैलिड कर देगी। क्यों सर?
ऐसा क्यों? अब ये ऐसा क्यों, मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्या हो गया ना, देखो जो 2016-17 के हंटर्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी में रखा जा रहा है, जिनके ऑलरेडी पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है। अभी मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, 2020 में हुआ था, हैकर ने मेरी प्रोफाइल ही डिलीट कर दी थी। अच्छा। लाइक उन्होंने मेरा प्रोफाइल किया था, मैं कोई बग रिपोर्ट नहीं कर सकता था, और दैट टाइम आई वाज अर्निंग वेरी गुड फ्रॉम हैकर। तो उस दिन के बाद से मैंने हैकर को कभी देखा नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हैकर मुझे पसंद नहीं है या मुझे वहाँ बग नहीं मिलते। कई लोग ऐसे भी कहेंगे कि इसको बग नहीं मिलते होंगे, तभी ये कह रहा है फर्स्ट चेक माई प्रोफाइल, ठीक है, कि मैं किस लेवल के बग करता हूँ, ठीक है। और सेकंड चीज, देखो ऐसा होता है ना कि अब लोग कहेंगे कि आप इस प्रोग्राम, अगर दम है तो इस प्रोग्राम पे जाओ। सी, जो वो प्रोग्राम के कंपनीज है, वो कंपनीज ऑलरेडी मेरी क्लाइंट रह चुकी है, तो मैं उन प्रोग्राम्स पे जाके क्यों पैसा लूं उनसे, है ना, जो वो कंपनी मुझे डायरेक्ट पैसा दे रही है। हाँ वही। सो मैं डायरेक्ट कंपनीज को अप्रोच करने लग गया, एंड देन आई गॉट मनी फ्रॉम देम। उसके बाद लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, तेरा पढ़ाओ, अब अकाउंटिंग हमें सिखा दो। तो मेरे को कभी टीचिंग साइड में शुरू से ही नहीं कहा था कि मैं कभी इस फील्ड को लाइक भी करूंगा, टीचिंग, क्योंकि मेरे को लगता था कि कोर्सेज में स्कैम होते हैं, सीरियसली, कि जो बंदा कोर्स बेच रहा है वो एक स्कैम, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता, वो कोर्स बेचने समय, अगर मैं कोर्स बेचने लग जाऊंगा तो मुझे लोग स्कैमर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसे मेरे लाइक दिमाग में क्लिक था, बट बहुत स्टूडेंट्स थे जो इन्होंने बोला कि आप पढ़ाओ। उस टाइम भी मेरा कंपनी तक दूर दूर तक ख्याल नहीं रहा, मैंने ऐसे पूछना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन ओपन आ जाओ, ठीक है, ऐसे आप पैसे डाल दो मेरे अकाउंट में, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ऐसे ही अनऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कुछ नहीं, सीधा पढ़ा देता हूँ। तो बहुत लोगों को पसंद आया, तो उन्होंने मुझे टैग कर स्टार्ट कर दिया लिंक्डइन वगैरह पे। तो जो लोग मुझे नहीं जानते थे, प्रीवियसली माय नेम वाज साइबर जेरी, ठीक है, साइबर जेरी की कोई हंटर जो इज अर्निंग गॉड, बट प्रियंका गांधी के नाम से लोग किसी को नहीं जानते। तो देन आई हैव स्टार्टेड, लोगों की टैग करने लगे, देन आई स्टार्टेड रिकॉग्निशन। फिर एक ऐसी रैंडमली किसी स्कूल ने पूछा कि आप सर्टिफिकेट दोगे, तो आई वाज लाइक सर्टिफिकेट तो दूंगा, बट उसमें मेंशन क्या करूंगा, बिकॉज मेरे को इंडिया में तुम लोग 500-600 लोग, इससे ऊपर नहीं, बट अगर मेरे को एक लेवल की है तो मेरे को एक प्रॉपर स्टैम्प चाहिए, ठीक है। और मेरा नाम कितनी वैल्यू तो है नहीं कि अगर मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट पे साइन कर दूंगा तो गूगल पे लग जाओगे, ठीक है। तो मैंने फिर एक स्टार्टअप खोला, और टीएमजी की फुल फॉर्म भी यही है कि दी मयंक गांधी, टीएमजी ओके। सिक्योरिटी, वाओ। ठीक है। तो ऐसे ज्यादा लोग साइबर जेरी को जानते हैं, बट मयंक गांधी को कोई नहीं जानता। तो ऐसी रैंडमली स्टार्ट करके अपने स्टार्टअप, उस टाइम मुझे नहीं पता कि ये बिल्कुल भी चलेगा, हंसी मजाक में कर दी, बट विद इन 2 years ऑफ लाइक हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी, ठीक है। लाइक मैं आपको बताऊं तो मेरी अर्निंग्स 0.01 से 50x हो गई थी विद इन 2 years ऑफ लाइफ। और मैं खुद की ग्रोथ को इतना ज्यादा लाइक भी आज, लाइक कल तक कहा था और आज कहाँ पर है, बट सीरियसली आज भी वही स्टेजेस पे रहता हूँ। लाइक मेरे को ऐसा नहीं है, हाँ कोई, अगर आज मेरी कंपनी के पास अच्छी फंडिंग है, अच्छी अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन है मेरी कंपनी की, सो आई थॉट कि ठीक है मैं एक लग्जरी गाड़ी में घूमूं, या फिर कोई घर बना लूं, कोई लग्जरी घर बना लूं। आई डू इंटरनेशनल ट्रिप, और मैं ज्यादातर दुबई में ही रहता हूँ बिकॉज ऑफ माई क्लाइंट्स, ठीक है, बिकॉज दी कंपनी अब इंटरनेशनल प्रोग्रेस है। बट हाँ, देर आर सम लाइक सर्टेन ऑफ रूट्स की, ठीक है, मुझे घर वालों के पास ही रहना है और अपने वही जहाँ पर हूँ वही रहना है। अब क्या हो गया ना, स्टार्टिंग में जब आप एक प्रोडक्टर बनते हो एक फ्रीलांसर से, तो आपको सेल्स, मार्केटिंग, टेक्निक, कस्टमर सपोर्ट, कि आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं होने वाला। तो क्लाइंट से बात करने से लेके रिपोर्टिंग तक, और तो होता था कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता था तो मैं उनको बोलता था कि हाय वी आर टीम फ्रॉम टीएमजी सिक्योरिटी, तो ऐसे से मैं आपकी चैट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो उस दोबारा बात करता था, हाँ। लेकिन लगे कि हमारी टीम। तो इन स्टेजेस से होके गया, और मेरी टीम में लाइक 50+ मेंबर्स काम कर रहे हैं अभी के लिए। 50। तो 15 15 1 अच्छा 5, 50। और 20+ फ्रीलांसर्स है हमारे पास, ओके ओके। ठीक है, जो
एक्सटर्नली हमारे लिए कंपनी कर रहे हैं और करेंटली वी हैव लाइक 600 प्लस हैकर कि अगर कोई हमारे पास बिग प्रोजेक्ट आता है तो वी हैव लाइक बंच ऑफ एथिकल हैकर्स जिस काम पे लगा ओके सो तो एक बार टीएमसी सिक्योरिटी का स्टूडेंट बन जाते हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है लाइक हमारे साथ काम करने की हमारे फ्रेंडशिप करने की हमारी टीम में काम करने की इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करने की रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करने की एंड हम आप लाइक प्राइवेट इन्विटेशंस कंपनीज के इनवाइट करते हैं ठीक है अगर आप एक नॉर्मली एक बग बाउंटी लेने जाते हैं मार्केट में आपको 10,000 20,000 पता नहीं कितना चार्ज किया जाता है राइट और पढ़ाया भी वही जाएगा क्लिक चेकिंग DMA RCD ये सब बेसिक बग्स वास्ट टॉप 10 हम सिर्फ चार्ज करते हैं INR के अंदर 35 रुपीज जिसमें हम 40 प्लस बग्स दिखा रहे हैं ठीक है और सब रियल वर्ल्ड पे और लाइव कोई ओके फिल्टर नहीं कुछ वी जस्ट पिक रैंडम एप्लीकेशन एंड प्रिंट अ स्नैप और उस पे बाय गॉड ग्रेस कि हमारे को बग्स मिलते हैं मिलते हैं। तो अभी तक मैं ही पढ़ा रहा हूँ इन फ्यूचर शायद क्योंकि मेरे पास और भी काम होता है क्लाइंट्स को संभालना सर्विस इंडस्ट्री को संभालना एम्प्लॉयज को संभालना तभी मैं टीचिंग क्योंकि क्या है ना स्टूडेंट ने टीएमडी सिक्योरिटी ज्वाइन करी थी मयंक को देख कर रहे कि ये पढ़ा रहा है अब अगर मैं ही पढ़ाना छोड़ दूंगा और एक्सटर्नल ट्रेनर्स ले आऊंगा तो शायद वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट जाएगा हाँ, गुडविल डाउन हो अभी जाएगा। तक मैं ही पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली तो अभी तक मैं ही पढ़ा रहा हूँ ये मेरा बट अगला इन सवाल था फ्यूचर सर कि आप पढ़ा रहे हो कि आप टीममेट से। हाँ हाँ तो अभी तक मैं ही पढ़ा रहा हूँ बट इन फ्यूचर लाइक वी हैव ट्रेनर्स अभी हमारा एक iOS कोर्स लॉन्च होगा सो उसमें थोड़ा सा प्राइस है ठीक है तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हमारे अभी आने वाले टाइम में आ रहे हैं अभी आने वाले टाइम में हमारी एक प्रॉपर डिग्री भी लॉन्च होगी ओके लाइक वी विल कम्पीट विद द गुड कॉलेजेस जो BSc है ये सब सिखा रहे हैं वो लिनक्स सिखाते हैं लास्ट ईयर में हाँ हम आपको सीसो बना लास्ट ईयर में इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं ओके ग्रेट ग्रेट सर अब अभी सर आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले तो सर साइबर आपकी वॉइस क्रैक होती है सर साइबर सेल के बारे में बात कर रहे थे आप पहले या तो सर साइबर सेल में घुसते कैसे देखो बेसिक ऐसा से कोई ऑफिशियली ना देखो ऐसा कोई ऑफिशियल गेट तो है नहीं कि साइबर सेल में हाँ कैसे घुसते हैं बट देयर आर सम सर्टेन लेवल्स लाइक गवर्नमेंट कभी कभी इंटर्न्स हायर करती है ठीक है अब जब गवर्नमेंट साइबर सेल की इंटर्न्स हायर कर रही है एंड यू आर गुड उनकी आप एक बार नजर में आ गए तो आप यू विल बी अपॉइंटेड एज ए साइबर सेल ऑफिसर ठीक है ऐसा भी हो सकता है सेकंड थिंग आप खुद अप्रोच कर आप अपने लोकल IPS ऑफिसर्स के पास चले जाओ या जो साइबर स्टेशन के इंचार्ज है क्या मैं एथिकल हैकर दिस इज माय प्रोफाइल कुछ इन्वेस्टिगेशन करके जाओ कि ये देखो मेरे कुछ गैंग है इनको मैंने बस्ट किया है ये फ्रॉड करती है ये इनकी लोकेशन है मुझे आपकी हेल्प चाहिए इनको पकड़ने में एक बार आपने वो कर दिया तो दूसरी बार वो आप कॉल करेंगे हाँ ठीक है ये मैं अनऑफिशियल तरीके बता रहा हूँ यहाँ पर वैसे हाँ सर तीसरा यही ये है कि आप एक्चुअली एक्चुअली मुझे भी यही तरीका पता था हाँ तीसरा ये होता है कि आप खुद जाओ एक पेपर होता है पेपर क्लियर करो ठीक है क्या नाम गवर्नमेंट के क्या नाम ऑफिशियल्स क्या होता क्लियर है सर करो ना कोई भी देखो कांस्टेबल का क्लियर कर लो SI का क्लियर कर लो ओ ASI अच्छा का क्लियर कर डायरेक्ट लो घुसने के लिए ना वो UPSC क्लियर कर लो हाँ अच्छा अच्छा डायरेक्ट घुसने के लिए कोई किसी भी पोस्ट पे जाओ साइबर क्राइम में एक्सपर्ट हो जाओ देन यू विल बी अपॉइंटेड एज अ साइबर सेल ऑफिसर पोस्ट थोड़ी लो होगी बट वक्त की ग्रोथ होगी क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप धीरे धीरे कांस्टेबल से कब ऐसे बन गए कभी ऐसे बन गए तो ऐसे आपके प्रमोशन होते रहेंगे बैक टू बैक ओके ओके सर अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में चलते हैं अंदर डीप चलते हैं सर इन्वेस्टिगेशन अगर मान लो कि मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ नॉर्मल रिसर्चर्स जानता हूँ मैं कैसे फॉरेंसिक्स में आ सकता हूँ या रिसर्च अपनी शुरू कर सकता हूँ फॉरेंसिक्स में एक साइबर सिक्योरिटी ना दो प्रॉपर डिफरेंट है कॉर्पोरेट्स में और प्रॉपर डिफरेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में ठीक है गवर्नमेंट में आने के लिए ना आपको करना पड़ेगा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ठीक है ओसे सर्विलेंस ठीक है सर्विलेंस फोन कैसे सर्विलेंस पे लगते हैं IDR एनालिसिस IPDR एनालिसिस ठीक है और एन्क्रिप्शन के बारे में जानना पड़ेगा कि
कैसे हम एन्क्रिप्शन को ब्रेक करते हैं। और सीरियसली लोग सोचते हैं कि साइबर सेल ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेवल पर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कोई रिपोर्ट करते हो, मान लो आपके साथ फ़ोन पे फ्रॉड हुआ, यू आर अ नॉर्मल यूज़र एंड आई एम द कॉप देयर, तो मैं क्या करूँगा, आपकी एक रिपोर्ट नंबर जनरेट करूँगा, आपकी रिपोर्ट के थ्रू आपके स्क्रीनशॉट्स के प्रूफ के थ्रू फोन पे की सिक्योरिटी टीम या प्राइवेसी टीम को मेल करूंगा अपनी गवर्नमेंट आईडी से कि आई एम अ पुलिस कॉप, दैट्स माय लाइसेंस नंबर, और इसके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप मुझे रिसिप्टेंट की डिटेल्स दे दो, तो हम उसको जाके वहां पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे पैसा रिकवर होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फ्रॉड केसेस होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके ओके। इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज लगी, आपको बेलिंग करनी आनी चाहिए, तो हाँ ये बेसिक्स होता है। सर, तो ये जो गैंग्स होते हैं, ये कुछ कोई भी गैंग्स उठा लो, ड्रग स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनको सर पकड़ने का एक तरीका होता है या कोई एक टूल होती है, ये क्या होता है? देखो ऐसा कोई टूल नहीं होता, डिपेंड करता है। जैसे कई ऐसी जैसे गैंग्स होती मैं है। कह रहा था कि कुछ एक है, शायद मेरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है वो, कुछ फ्लेयर। हाँ, सो अब देखो मैं बताता हूँ कि अब कोई गैंग है, मान लो ड्रग ट्रैफिकिंग करती है, ठीक है। हाँ अब वो केस आ जाता है नारकोटिक्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल। अब नारकोटिक्स टीम साइबर सेल की हेल्प लेगी। मान लो वो ड्रग की जो गैंग है, वो सारे ड्रग की गैंग ऑलमोस्ट ऑपरेट होती है डार्क वेब से, हाँ ठीक हाँ। है। अब मुझे उनका डार्क वेब का एड्रेस मिल गया, ठीक है, वो चीज है। अब उसमें ये मिलती कहाँ से है यहाँ पे सर? हमारी टेक्निकल नॉलेज कम होगी। सॉरी, ये कैसे मिलेगी आपको? ये आपको मिलेगी ओसिंट से। अभी एक रिसेंट बता देता हूँ कि ये क्या हुआ था। एक रिसेंट केस है, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफिशियल है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक गैंग का लीडर था, तो उसका यू नेम था FRXXX समथिंग जेड, ठीक है। अब वही यूजर नेम उससे रखा हुआ था अपना डार्क वेब पे, और वही यूजर नेम था उसका फेसबुक, ओके। ठीक है। हमको पता था कि ये फेसबुक का जो यूजर है यही लीडर है, यू नो उसका बेसिकली जो गैंग ऑपरेट करता है। उसको उस यूजर नेम को हमने ओसेट किया डार्क वेब के ऊपर, और उस यूजर नेम के कुछ हमने फिल्टर आउट रिजल्ट्स निकाले, तो हमको पता लगा कि एक XYZ ऐसी वेबसाइट जो कि गन सेलिंग और ड्रग सेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब वो जो वेबसाइट है स्टैटिक पेज, ठीक है, और वहां पर उस यूजर नेम, जैसे आप एक चैटबॉट खुलता है, तो आप जैसे आप उस साइट पर जाते हो तो उस यूजर आपको एक मैसेज आएगा 3 से 4 घंटे बाद कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, समथिंग लाइक दिस। ओके। तो अब मुझे पता लगा कि ये यूजर नेम और वो यूजर नेम सेम है, तो ये एक इंसान है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस वेबसाइट को हैक करने के लिए हमने बहुत सिंपल, वो वेबसाइट इतनी easy कि हमने स्लैश एडमिन डायरेक्टरी लगाई और और हम वो एक खुल एडमिन गई? पैनल पे चले गए। हाँ, तो हम एक एडमिन पैनल पे चले गए और वहां पर नॉर्मल इंजेक्शन अटैक से हमने वो एडमिन पैनल बाईपास कर लिया। अब वहां पर हमारे पास बहुत सारे यूजर्स का डाटा था कि इसमें ड्रग्स खरीदे हैं, कहाँ वो जाएंगे, किन के ऑर्डर्स लगे हैं, और सारी चैट्स, ठीक है। वी रिकवर्ड चैट्स, हमने उसके आईपी को ट्रेस किया, उसका एड्रेस निकाला, और देन वी कैप्चर्ड इट। तो ऐसे ऑलमोस्ट चीजें बस होती है। ओके ओके ओके। सर, मतलब कि हर एक थ्रेट हंटिंग, हर एक ये फॉरेंसिक ओसिन से स्टार्ट होती है? या द बेसिक्स इज ऑसेट, कि आपको किसी इंसान के बारे में कुछ डिटेल्स निकालनी है, हाँ बिल्कुल, वो तो तो है। ऑसेट इज वेरी पावरफुल टूल फॉर यू। सर, ओसिन तो हर एक प्लेटफॉर्म से मतलब सेपरेटली किया जाता है कि एक कोई टूल बता दो ऐसा? मतलब एक टूल जो देखो सब में ओसेट, होती है। देखो अगर आपको एक ही चीज पे सब कुछ देखना है तो एक वेबसाइट बता रहा हूँ, osiframework.com, हाँ वो तो है। ठीक है। उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा तो देखो गूगल सबसे बेस्ट है, गूगल डॉक्स, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब उस पे चले जाओ। ऐसे तो देखो हर फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होता है, जैसे कि अब इफ आई टॉक अबाउट इन द पेन टेस्टिंग, हाँ इसमें हम रिकॉर्ड क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। यहाँ पे हम सब डोमेन्स फाइंड कर रहे हैं, IPs फाइंड कर रहे हैं, और वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं। इफ यू गो इन द सॉक, हम वहाँ पे आईपी के यूजर एजेंट्स को फाइंड कर रहे हैं, हेडर्स को फाइंड कर रहे हैं, को एनालाइज कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी टूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है।
इफ यू टॉक अबाउट द फोरेंसिक्स, वहाँ पे हम फिंगरप्रिंट्स को मैच करते हैं, डिफरेंट टूल लाइक ज़ीक हो गया, सूरिता, सो दीज आर द सम ओके, टूल ये सब फ्री जो है? आप ज़ीक फोरेंसिक्स में ज़ीक यूज फ्री है? करते हैं, ओपन सोर्स। ओके, सम ओके। टूल्स व्हिच आर पेड लाइक वर्कफ्लो प्रोफेशनल, ये जैसे टूल है वर्कफ्लो हाँ, प्रोफेशनल, अब एक पेड है बट इसका वर्कफ्लो कम्युनिटी वर्जन भी आता है, वो फ्री होता है। वैसे कुछ टूल्स होते हैं जो आपको पेड होंगे बट उनका ऑल्टरनेटिव भी आपको मिलता है, विच इज ओपन सोर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ओके। अच्छा, सर ये आपको क्या लगता है ये कोई भी घर बैठे कर सकता है या सपोर्ट चाहिए होता है ऐसे गैंग्स को बस्ट करने के देखो, लिए? नहीं कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मेरे पास, तो कोई ना। मतलब कोई लॉ एनफोर्समेंट का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए एंड तक जाने के लिए? अ, देखो, ऑब्वियसली अब आपको नहीं पता उनके पास वेब्स भी हो सकते हैं, हाँ। ठीक है। अब आप अकेले जाके तो बोलोगे नहीं कि हेड्स अप यू आर अरेस्टेड, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, ठीक है। सो नहीं, नहीं, आप मैं फिजिकली बात रहा हूँ, हद तक मैं जा ऑनलाइन सकते में हो। बात कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन में कोई। हाँ, वर्चुअली आप जा सकते हो। अच्छा, 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 ओके, ओके। देखो, हैकिंग पहले शुरू से ही एक इलीगल चीज है, ठीक है। हमने बस एक्स लगा दिया तो एथिकल हैकिंग हो गई, राइट। अब अगर आप थोड़े से एथिक्स भूल जाओगे स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली आप पकड़े भी जा सकते हो। मैं ये चीज करने की रिकमेंड नहीं, बट लॉ एनफोर्समेंट के अंदर ही देखो, ओसिन सब कुछ करके दे देगा आपको, ठीक है। बिल्कुल। अगर आपने उसे मान लो, जस्ट एग्जांपल, आपसे कोई सेक्टर का कॉल पे है, ठीक है, हाँ। उसने आपको बोला गिफ्ट कार्ड परचेज करने को, हम्म। तो आपने क्या करा, आपने एक आईपी लॉगर का लिंक बनाया, उसको शेयर कर दिया, उसको चैट में सेंड किया कि यहीं से चैट परचेज करना है। जैसे कोई क्लिक करेगा, आपको उनकी लोकेशन मिल गई, हाँ, तो यहाँ पे कोई लॉ एनफोर्समेंट इन्वॉल्व नहीं हुई, राइट। तो बिल्कुल। आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, और ऐसे होते भी हैं, ऐसे बहुत पकड़ते भी हैं। हाँ, ये अभी भी टेक्निक आती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो तो नूब होते हैं ना, वो तो समझते नहीं है इतना कुछ। वो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं। हाँ, वो स्कैमर्स है। हाँ। ओके There's a सर। difference between hackers and scammers. दैट्स व्हाट सर। सर आपने मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा कि आप सिक्योर कोड रिव्यू भी करते हो। Yeah, SAST ये, and DAST. हाँ सर, ये बता दो एक बार, ये क्या होती है, देखो, कैसे SAST and काम किया DAST एक जाता है फील्ड इसमें? होती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। मतलब स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, डास्ट मतलब डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। सास्ट में क्या करते हो, आप कोड पढ़ के बग निकालते हो, पढ़ के? कंपनी का कोड है। हाँ, सर इतना इतना कोड को कोड होता है, एनालाइज किया, मतलब मिलियंस मिलियंस ऑफ लाइंस पूरा पढ़ना पड़ता अब है? आप उससे फिल्टर आउट करोगे ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब जैसे मान लो कोई कोड है, आई गॉट अ चंक ऑफ अ पीस ऑफ अ कोड, ठीक है, जावा में। अब वो कोड मैं एनालाइज करूंगा और मैं देखूंगा कि रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी हो रही है, रीडायरेक्ट पैरामीटर प्रॉपर पाथ है, फाइल इज इक्वल टू पाथ तो नहीं दिया हुआ, तो ऐसे कुछ आपको कोड पढ़ना पड़ता है। देयर आर सम टूल्स जो सास के लिए काम आते हैं, जैसे सोलार क्यूब हो गया, सिंक हो गया फॉर ओपन सोर्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, फोर्टिफाई हो गया, तो आप ऐसे कुछ टूल्स यूज कर सकते हो फॉर सास। और डस्ट का मतलब बॉक्स का यूज कर सकते हो मैनुअली बग्स फाइंड करने के लिए। सर इसको करने के लिए तो आपको एक प्रोग्रामर का थॉट प्रोसेस होता है। ऑफ कोर्स, तो मैंने बताया ना मेरी स्टार्टिंग हाँ, बैकग्राउंड कोडिंग हाँ, का है, हाँ, हाँ, तो इसीलिए। वो मुझे समझ आता था सास्ट कैसे करना है। सर आप नोड जेस करते हो? नोड जेस वर्क करते हो नोड जेस में? नोट जेएस नहीं करा मैंने, ये रिएक्ट? मैंने नहीं की। थोड़ी बहुत की है, ऐसा बेसिक्स पता है, बट अभी प्रॉपर भी अगर आप मुझे बोले जाओगे कि हाँ कोड लिखना है एक प्रॉपर, तो शायद अब मैं वो ना लिख पाऊँ, कि वो मगर चीज़ समझ को मेरे को सकते हो? 4-5 साल होते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड ऑल द कोड, चाहे वो ओके। जावा में दे दो, चाहे पाइथन में दे दो, चाहे नोट जेएस में दे दो। आप मतलब कोड देख के एक बार में समझ सकते हो कि ये कौन सा लैंग्वेज है? गो हो गया, बैश हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, सो दीज आर सम लैंग्वेजेस। ओके, ओके, ओके। सर मोंगोडीबी मैं पढ़ रहा था। MongoDB is yeah, it's a database actually, SQL का हाँ, alternative, हाँ। SQL database का alternative। SQL में क्या होता है, स्ट्रक्चर बेस आपका डाटा रखा जाता है एक टेबल और कॉलम्स की फॉर्मेट में। MongoDB आपका डाटा एज अ सिस्टमैटिक वे में स्टोर करता है, so ओके। that's a MongoDB database। आप मोंगोडीबी यूज करते हो मैं या तो SQL यूज प्रेफर करता करते हूँ, हो? प्रेफर MongoDB यूज करता हूँ, या प्रेफर ओके। तो मैं MongoDB करता हूँ। इफ यू आर वर्किंग इन अ Node.js और इस पे चल रहे हो तो MongoDB अप्लाई करो।
बट अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो PHP में डेवलप हुई है, यू कैन SQL, यू कैन इंटीग्रेट विद दिस। ग्रेट सर। आप मुझे ये क्वेश्चन पहले करना चाहिए था, मतलब आपने बता दिया ये टीममेट वाला कि आप पढ़ाते हो कि पढ़ाते हो। दैट्स इट सर। मुझे आपके साथ एक फुल सेशन एक और शूट करनी है, अगर आप एग्री करोगी, हाँ सिक्योर हाँ, कोडिंग के श्योर ऊपर सर, मतलब डेवलपमेंट के ऊपर, श्योर श्योर, क्योंकि आप डेफिनेटली। डेव से कॉप्स में भी काम करते हो। यस यस यस, तो हाँ, DevSecOps एक इसीलिए। फील्ड होती है, तो बेसिकली DevOps को सिक्योर करती है, सिंपल। या CI/CD पाइपलाइन हो गया, जेनकिंस हो गया, डॉकर हो गया, गिटहब हो गया। आपका कोड जीरो से लेके जब तक एक पाइपलाइन में बिल्डअप नहीं होता, तो आपकी पूरी पाइपलाइन सिक्योर होती है, वो DevSecOps करते हैं। सर, मुझे ये आपके साथ एक और बार शूट करनी है। आई वुड लव टू हैव यू वंस अगेन इफ यू एग्री एक्चुअली। या फॉर श्योर, ओके सर। बिल्कुल। सर, सो दैट्स इट सर फॉर टुडे।